नमस्कार, तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। जिस तरह मसूरी में खासकर और मसूरी के कुछ आसपास के इलाकों में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बारिश आफत बन के बरसी है और जितना नुकसान हुआ है, तो उसी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर अभी हैं गीता कुमाई जी। मैम, कितना नुकसान हुआ है मसूरी का? देखिए, अगर हम मसूरी की बात करें, मसूरी के समस्त वार्डों की बात करें तो इस बार जो नुकसान हुआ है वो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा मकड़ेती में पूरा का पूरा जितने भी शॉप्स थी, आवास थे, सारे शिखर फॉल के पास सारे बह के चले गए हैं। कोल्लू खेत आपने देखा है, आप तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई बार हम ही आपसे पूछते हैं रास्ता बंद है खुला। तो जो नुकसान हुआ, इसके अलावा कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो पब्लिक के सामने नहीं आ पाए हैं, खाली वार्ड तक के ही लोगों को पता है। तो हर वार्ड में कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान हुआ है, लेकिन कल हमारे पास अधिशासी अधिकारी महोदय का फोन आया था कि जो आपके यहाँ नुकसान हुए हैं उसके बारे में अवगत करवाया जाए। तो मेरा मानना तो यह है कि जो हुआ है और जो संभावित है, दोनों की हमें सूचना देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समय रहते उस नुकसान को समझ लेते हैं तो आने वाले टाइम में कई मासूम लोगों की जान को बचाया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं अपने वार्ड की, तो मेरे वार्ड में रघुवीर निवास में आप माउंट रोज जाएंगे, वहां पे एक पुश्ता पहले वो गिरना शुरू हुआ रात को, वो और सुरक्षा दीवार और गिर गई, रेलिंग हिल रही थी। कैमल बैक रोड आप लोग अक्सर जाते होंगे, आपने देखा होगा, अगर आप गौर से देखेंगे, कुछ दिन पहले मैं वहां पे टीम को ले गई थी कि आप सर्वे कीजिए। कैमल बैक रोड की लेफ्ट साइड पे अगर आप नोटिस करेंगे तो सुरक्षा दीवार लगाई गई है कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स के द्वारा, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है। और मैं आज से नहीं, पिछले 5 वर्षों में भी मैंने ये बोला कि इस सुरक्षा दीवार को यहाँ से हटाना चाहिए। मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि जल निगम ने काम करा इसलिए रोड को नुकसान हुआ, नहीं, कारण बहुत सारे होते हैं। कारण अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले पानी की निकासी बंद नहीं करते तो शायद रोड नहीं बैठती, और समय रहते अगर हमने उस रोड को रिपेयर नहीं करा और ये सारे कल्वर्ट नहीं खोले तो जो अभी नुकसान हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन आने वाले टाइम में और ऐसा नुकसान हो सकता है। और अगर हम बात करें कैमल बैक रोड की, तो n नंबर ऑफ मोहल्ले हैं वहाँ पे, रघुवीर निवास है, बहुगुना पार्क है, ऊपर चले जाइए अम्बे विला है, चांद विला है, फिर वो पूरी कैमल बैक रोड जाके निकलती है तार गली से। और जब पहाड़ खिसकना शुरू होता है, कल्वर्ट बंद होते हैं, तो वो एक बड़ी आपदा का रूप ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने आज भी उस आपदा संभावित क्षेत्र के बारे में भी बात की है कि अगर समय रहते आप इसको रिपेयर नहीं करते हैं, समय रहते आप इसको रिपेयर नहीं करते हैं, या समय रहते आप इस पर काम नहीं करते हैं, अगर आपके पास फंडिंग की प्रॉब्लम है, आप नव निर्माण नहीं कर सकते, आप उसे रिपेयर वर्क कीजिए और कल्वर्ट्स को खुलवाइए इमीडिएटली। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो नुकसान हमने अभी मसूरी में, अगर हम मसूरी की बात करें, 5 लोगों को हम अपने बीच में से खो चुके हैं। एक जड़ी पानी में, 2 मकड़ेती में, 2 कोल्लू खेत पे हुआ, आप सबके नॉलेज में ही है। तो आने वाले समय में और लोगों को नुकसान ना हो, ये ध्यान रखते हुए हमें काम करना होगा, हम एक संतुलन बना के काम करना होगा। राइट मैम, आपकी जो वार्ड में डैमेजेस हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कितना समय लगेगा रिपेयर होने में? देखिए, पहले तो मौसम ही ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा झूठा आश्वासन किसी को ये देना कि हम कल ही काम शुरू करवा देंगे, ऐसा काम शुरू करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। कि अगर बारिश हो रही है और हमने काम शुरू करवा दिया है, और अगर हम पहाड़ को छेड़ेंगे ना ऐसे बारिश में, तो वो और नुकसान और बढ़ जाएगा। तो हमें तो फिलहाल उसको कंट्रोल करना है, किसी भी तरीके से टेक्निकली हम उसको कंट्रोल करें कि वो आगे नुकसान और ना बढ़े। और जैसे ही मौसम साफ होता है उसका रिपेयर वर्क एकदम से स्टार्ट कर देना चाहिए। और मुझे लगता है अभी थोड़ा सा मौसम को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा अभी। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपका भी